कम्युनिकेशन के क्या क्या ज़राए आज मौजूद हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, एसएमएस, वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, उर्दू में टेक्स्ट मैसेज, अंग्रेज़ी में टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज, लिंक्डइन के इनबॉक्स में मैसेज, ईमेल पे मैसेज, ये सारे तरीके मुमकिन हैं आपके एक डिवाइस के ऊपर। अगर आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं तो फिर मज़ीद आपका एक और इनबॉक्स, आपका इंस्टाग्राम का इनबॉक्स, आपका ट्विटर का इनबॉक्स, ये भी ऐड हो जाता है। तो ये जो इतने सारे इनबॉक्सेस हैं, इनके लिए आदमी टाइम कहाँ से निकालेगा। पहले तो जी घंटी बजा के लोग घर पे आते थे और उसके बाद आपने अगर मना कर दिया कि आप घर पे नहीं है या मिल नहीं सकते तो लोग वापस चले जाते थे। ज़िंदगी में लोग आज से सिर्फ 125 साल पहले कहते हैं कि ज़िंदगी में एक आम इंसान 150 आदमी से कभी नहीं मिलता, ज़्यादा से नहीं मिलता था। सिर्फ 150 आदमी उसकी ज़िंदगी में आते थे कभी भी। आज के दौर में 150 आदमी तो बच्चा स्कूल में देख लेता है, उससे ज़्यादा तो उसके मोहल्ले की मस्जिद में आ रहे होते हैं, उससे ज़्यादा लोग जो जुम्मे की नमाज़ में आ रहे होते हैं। याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना की रियासत में टोटल 5000 इंसान रहते थे और आज हर एक के फेसबुक में 5000 आदमी की जगह है। तो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो टोटल चेंज हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टोटल दुनिया में 30 मिलियन एक एस्टिमेट है कि लोग रहते थे। आज शहर कराची में 30 मिलियन लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं। तो ये एस्टिमेट्स हैं और इनको सामने रखते हुए देखते हैं कि हमारे पास एक तो कम्युनिकेशन के ज़राए भी बढ़ गए, तरीक़े भी बढ़ गए और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी बढ़ गए। बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में जो कहते हैं कि जी मैंने तो रेगुलर वाला फ़ोन चलाना है। पहले वो कहते थे मैंने फ़ोन ही नहीं चलाना है, फिर वो कहते थे जी मैंने टच वाला फ़ोन नहीं चलाना है। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह बख्शे तारिक अज़ीज़ साहब जो थे, वो कहते थे मुझे टेक्स्ट ना किया करो, मुझको फ़ोन किया करो। हमारे मुल्क के बहुत नामवर एक राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, वो कहते हैं कि मुझसे टाइम लेके नहीं आया करो, मेरे घर पे ऐसे ही आ जाया करो। मेरे घर पे आने के लिए किसी को इजाज़त नहीं चाहिए होती, इजाज़त लोगे तो मैं इजाज़त नहीं दूंगा। ये उनका तरीका है। मेरी एक दोस्त है, उसको मैंने उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, मेरी 10 दिन से बात नहीं हुई, मैसेज पे बात नहीं हुई, मैंने उसकी कोई पोस्ट नहीं देखी, डर के मैंने फ़ोन कर दिया। वो मुझ पर चढ़ाई करके बैठ गई, तुमने हाउ डेयर यू कॉल्ड मी, कि तुमने पहले मुझसे इजाज़त क्यों नहीं करी फ़ोन करने के लिए। अब एक तरफ एक आदमी डांट रहा है कि जी आपने इजाज़त लेके फ़ोन क्यों किया, और इसी स्पेक्ट्रम में दूसरी तरफ है कि आपने बग़ैर इजाज़त के फ़ोन क्यों किया। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए, मतलब क्या नॉर्मल क्या है। तो अब मेरा नॉर्मल ये है कि मैं अब किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं पहले एसएमएस करता हूँ, मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, पूछता हूँ इजाज़त है मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके पास इतने मिनट का टाइम होगा, उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ। और हमारे मुल्क में जो मेजॉरिटी है उसका मेरे ख़्याल में नॉर्म है कि वो फ़ोन कर देती है। वो कहती है जी नंबर बताओ जी, हमें साढ़े से बात करनी है। इजाज़त भी नहीं लेती, पूछती भी नहीं है कि आपके पास टाइम है नहीं है, लेकिन वो अपना हक़ समझती है कि फ़ोन करना है। उनके लिए ये नॉर्मल है, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको फ़ोन मिला, फ़ोन किस लिए होता है, बात करने के लिए होता है। आपके पास फ़ोन है, हाँ जी है, नंबर बताओ जी। ऐसे नंबर मांगा जाता है जैसे हम अगर नंबर नहीं दे रहे तो वो अपना हक़ खिलाफ़ी हम उनकी कर रहे हैं। तो ये उनका नॉर्मल है। तो कुछ लोगों का नॉर्मल ये है कि जी जनाब अली मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, और कुछ लोगों का नॉर्मल क्या है कि जी नंबर दो जी मुझे को बात करनी है। सो अगेन हर एक का अपना अपना नॉर्मल है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ बुरा लग रहा है। जब आज से कोई 20 साल पहले, 20 नहीं 24 साल पहले ईमेल आई, 25 साल पहले ईमेल आ गई थी पाकिस्तान में, मैं ईमेल बेचता था, तो मेरे जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर में यानी कि जो इश्तिहार होता था उसमें हम लिखते थे कि अब ये ईमेल एड्रेस है और आप अपना सीवी ईमेल कर दीजिए। लोग कहते थे आपने नंबर ही नहीं लिखा, हम आपको कैसे, आपने पता ही नहीं बताया, मेल ड्रॉप कैसे करें सीवी, हमें चाहिए नहीं, हमें आप अगर ईमेल नहीं कर सकते तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। ये कैसे कंपनी है जी आपकी, हमको तो लेटर लेकर आना है, हमारे पास तो ईमेल नहीं है। मैंने कहा तो आप ना ही हायर हो हमारे पास, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो लोग हर हालत में कुछ भी आप कर लें नाराज़ होंगे। आज 25 साल गुजरने के बाद मैं ईमेल इस्तेमाल ही नहीं करता और लोग मुझ पर अब नाराज़ होते हैं, ओए
ये कैसे आदमी है जी, आप ईमेल इस्तेमाल नहीं करते? मैं कहा भाई मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, आप व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं ईमेल नहीं यूज़ करता। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से लोगों की आदतें चेंज होंगी, और लोगों की आदतें क्योंकि हम चेंज नहीं करना चाहते तो कुछ लोग उसमें से नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें से खुश होते हैं। फिर मुझको उर्दू लिखना नहीं आती, मैं अंग्रेज़ी में मैसेज लिखता हूँ, लोग मुझ पर नाराज़ होते हैं, आपकी कौमी ज़बान उर्दू है, आप इंग्लिश क्यों लिखते हैं? भाई जब हमने टाइपिंग सीखी थी तो उस वक्त जो थी कीबोर्ड ही नहीं होता था उर्दू का, कहीं टाइप ही नहीं होती थी। तो अल्लाह बस अगर आरिफ हसाम भाई का, उन्होंने फ़ॉन्ट ईजाद कर दी तो फ़ॉन्ट सब कॉमन होती जा रही हैं। अब उर्दू लिखने के लिए मैं अलग फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, बोलता हूँ, वो टाइप करता है, मैं मैसेज कर देता हूँ, ये मेरे लिए आसानी हो गई। लोग अक्सर वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। अब मैं वॉइस मैसेज नहीं सुनता, वो लोग मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप वॉइस मैसेज क्यों नहीं सुन रहे मेरा। वॉइस मैसेज इसलिए नहीं सुनता मैं क्योंकि मेरा जो वक्त खर्च होता है, मैं एक दिन में तकरीबन 12 घंटे डिवाइस के साथ गुजारता हूँ, सामने पढ़ता हूँ मैसेजेस। तो मेरी जो स्पीड है पढ़ने की मैसेज वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, और रिसीव ज़्यादा मैसेजेस करता हूँ। अगर मैं वॉइस मैसेज सुनूंगा तो 1 मिनट या 2 मिनट में मैं एक मैसेज सुन सकता हूँ, और हर मैसेज को सुनने के बाद आपको प्रोसेस भी करना होता है, समझना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, एक्शन भी लेना पड़ता है, क्योंकि सब लोग मेरे पास कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए आ रहे होते हैं या कुछ देने के लिए आ रहे होते हैं। 98% लोग मुझसे कुछ मांगते हैं, 2% लोग कुछ देने के लिए आते हैं। तो मुझे अगर कुछ भी देना है या लेना है तो उसके साथ किसी का कनेक्शन बनाना है उस काम का। तो अगर वॉइस मैसेज भेजते हैं और उसमें 1 मिनट लग गया तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है उसको रिस्पॉन्ड करना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वॉइस टेक्स्ट कर दें, यानी आप टाइप करके मुझे भेज दें, या वॉइस नोट आप बनाएं और टाइप करके भेज दें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप अपनी फ़ंक्शन कब खोलेगा कि जो भी वॉइस मैसेज आएगा वो खुद ब खुद टाइप होकर हमारी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ये इस वक्त अमेज़ॉन की एक ऐप है, एलेक्सा की ऐप है, जिसके अंदर चैटिंग होती है, वो ये काम करती है अभी, लेकिन वो अंग्रेज़ी के लिए करती है कि आप उसको वॉइस मैसेज भेजते हैं, बंदे को टाइप होकर नज़र आ रहा होता है, बंदे ने ये बात बोली। इसी तरह से जो अमेरिका का मेरा फ़ोन है उसमें जो भी टेक्स्ट आता है, मुझको वॉइस मैसेज आता है, वो मुझे टेक्स्ट नज़र में आ जाता है, मुझे वॉइस मैसेज सुनना नहीं पड़ता। तो जहाँ टाइम की क़िल्लत होती है वहाँ पर लोग इस तरह की चीज़ें ईजाद करते हैं। अब हमारे मुल्क में क्योंकि टाइम सस्ता है, 25,000 रुपये में बेहतरीन आदमी मिल जाता है, तो हमारे यहाँ टाइम की वैल्यू उतनी नहीं है, जबकि मैं अपने टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझता हूँ। इसलिए मैं टेक्स्ट में बात करना पसंद करता हूँ। फिर ये चैलेंज हो गया मेरा। अब आगे वाले का चैलेंज जो है वो फ़र्क है, वो अपनी बात जो है वो समझाना चाह रहा है। फिर हमारे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे मैसेज करते हैं वो मैसेजेस ऐसे करते हैं कि जी मुझे नंबर दे दो, या अपना तारुफ़ नहीं कराते, या अपने बारे में उनसे मैं पूछता भी हूँ बेटा आप अपने बारे में 2 लाइनें बताइए। PhD किया हुआ होता है लेकिन मेरे बारे में तारुफ़ होते हैं, जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से। भाई ये तारुफ़ नहीं होता, ये तारुफ़ तो मुझे आपके फ़ेसबुक पे नज़र आ रहा है, आपका तारुफ़ है मेरा नाम फ़लाना है, मैंने इस चीज़ में PhD किया है, इस चीज़ में मास्टर किया है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, मैं इस चीज़ के लिए काम करता हूँ, ये मेरा तारुफ़ है। जाके आप कंसाइज़ तरीके से आपके बारे में कोई आदमी यूँ जान सके। जैसे आप कपड़ों में जाते हैं, अच्छे कपड़ों में कहीं जाते हैं तो कपड़े आपका तारुफ़ करा रहे होते हैं कि आप कैसे घर से आए हैं, किस तरह के लोगों में आप बैठते हैं, जूते कैसे पहने हुए हैं, कपड़े कैसे पहने, ये आपका तारुफ़ होता है। ठीक है जी। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिसको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किस तरह से लोग कर रहे हैं, और वो आदमी कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो इसके अंदर हमें ये सब जो चीज़ हमने सीखी है और अपने अंदर डालनी है वो ये कि किसी से भी बात करने से पहले ये देखें कि वो आदमी कौन है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस मुल्क से है, किस शहर से है, वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, उसके जूतों में सोचें पाँव रख के कि कैसा आदमी है, और फिर उसके हिसाब से कम्युनिकेट करें। अगर मैं आज का आपको वाक़या बताऊं कि मैंने किसी से कहा पे ग्रुप्स में जाके लगाया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आप बराए मेहरबानी इस सॉफ्टवेयर की मुझे कोटेशन भेज दें, और अपने इसी से रिलेटेड 2 सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया तो वो भेज दें। 25 लोगों में से 22 लोगों ने मुझे मैसेज ही किया आपको क्या चाहिए। वो भाई मैं बता तो रहा हूँ मुझे ये चाहिए। 5 में उन्होंने लिखा मैं वेब डेवलपर हूँ। भाई मैं क्या करूँ, आप वेब डेवलपर हैं तो
तो हम एक छोटा 2 लाइन का मैसेज प्रोसेस नहीं कर पाए। हमने मास्टर्स कर लिया, हमने 10 साल मैट्रिक, 2 साल इंटर, 4 साल का बैचलर कर लिया, फिर 2 साल मास्टर भी कर लिया, लेकिन हमको ये बात पढ़ के प्रोसेस करना नहीं आई कि एक आदमी क्या कह रहा है। तो वो आदमी को जवाब किस तरह से देना है। एक आदमी क्लियर बता रहा है, मुझको समोसा खाना है, आप समोसा बना सकते हैं, तो समोसे के पैसे बता दीजिए, कितने में बना के देंगे। तो जवाब क्या होना चाहिए, जनाब अली बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमने मैसेज देखा, मैं समोसे बना सकता हूँ और मैं समोसे पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ, 25 रुपये का एक समोसा मिलेगा, अगर आपको मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मैं आप मुझको बता दीजिएगा, मैं मज़ीद जो पैसे होंगे बता दूंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मुझे ये शान मसाला का डब्बा चाहिए, ये सैम्पल है, इसकी कोटेशन दे दो, और आप फिर मेरे पास आ रहे हैं कि जी क्या चाहिए, तो फिर आपके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि मैं आपसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक छोटा सा मेरा पैगाम नहीं समझ पा रहे कि मुझे तो ये चाहिए, आप कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ना, एक पढ़े लिखे इंसान से मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि उसको ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि आपको सिंपल बता रहे हैं आपको ये चाहिए। मैंने पैगाम में लिखा था कि मुझे इस वेबसाइट की 100% कॉपी चाहिए, 99% भी नहीं, 100% वेबसाइट की कॉपी चाहिए। तो भाई वेबसाइट पे जाओ, देखो क्या क्या फ़ीचर हैं, कोटेशन बना के भेज दो, नहीं बना के भेजनी कोई बात नहीं, नहीं भेजो। लेकिन ये क्या बात हुई कि दोबारा बताएं वही बात। और ये अक्सर काम में होता है हमारे यहाँ कि जो बात बोलो उसको बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, और बार बार बताने से लोग काम कर देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि उनका दिमाग किधर होता है कि वो 2 लाइन का मैसेज पढ़ के वो जवाब सही नहीं दे रहे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे अपनी बात की। या मैंने गलत मैसेज लिखा है, क्या मुझे और कुछ लिखना चाहिए था, आदत के हिसाब से पाकिस्तान के लिखना चाहिए था, जी मैं सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ जनाब आली, आप मुझे कांटेक्ट करें, फिर मैं उनको मैसेज करता, फिर वो जवाब देते, फिर तो मेरी ज़िंदगी तो उसी में निकल जाती। तो मैं तो चाहता हूँ मेरा वक्त कम काम में, प्रोडक्टिविटी क्या होती, कम काम में ज़्यादा काम कर सके आदमी। तो मैं तो क्लियर कट मैसेज करने का मुझे आदत दिल गई है इतने साल से बाहर काम करने की वजह से, कि क्लियर मैसेज देता हूँ, क्लियर मैसेज लेता हूँ, इधर उधर की बातें मैं बिल्कुल कम करता हूँ। नए आदमी से जब मैंने पहले बताया कि भाई मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरी अम्मी है, तो मुझे ऑप्शन नहीं है उनसे, उनको भी ये शिकायत होती है कि आप बात नहीं करते। मैं कहता हूँ मैं क्या बात करूँ, कभी कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो एक महीने तक मेरा और मेरी बीवी के साथ कोई टेलीफोन कॉल नहीं होता, हालांकि मुझे एहसास होता है कि भाई मुझे कॉल करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि कोई मैं समझता ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही। तो ये मेरे अंदर ख़राबी, ये एक्सट्रीम है, आप ये ना बने। लेकिन ये भी ना करें कि हर 1 घंटे बाद फ़ोन, हाँ अभी कैसे हो, हाँ अभी कैसे हो, भाई अभी परसों थोड़ी शादी हुई है भाई तुम्हारे साथ, जैसा हूँ वैसा हूँ और कैसा हूँ, सब कुछ फेसबुक पे लगा दिया, देख लो जैसा हूँ। तो ये एक नॉर्म है, और ये नॉर्म मुझे भी करना पड़ता है। मैं किसी को मैसेज करता हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अब ये लिखता हूँ, पहले ये नहीं लिखता था आप कैसे हैं, ये आप कैसे हैं नहीं लिखें, भैया सही होंगे नहीं तो जवाब नहीं देंगे, मर गए होंगे तो जवाब बिल्कुल ही नहीं आएगा, बीमार होंगे तो बता देंगे मैं बीमार हूँ। तो ये जो हम नॉर्मल लाइफ की ज़िंदगी के कम्युनिकेशन को मिक्स कर रहे हैं सोशल मीडिया की ज़िंदगी के साथ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है लोगों के लिए कि कैसे बात करें, क्योंकि नॉर्मली लोग बड़े आदमी से नहीं मिलते, या छोटे आदमी से भी नहीं मिलते, या स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करते सोशल मीडिया पे, वो तो उसी से बात करना चाहते हैं जिससे वो बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है। किसी ने आज लिखा कि हमारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बड़े आराम से दोस्ती कर लेते हैं। मैंने इसको सोचा इसके ऊपर कि वाकई हम ऐसे हैं, तो मुझे लगा कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं, और दुनिया में किसी भी जगह पे मुल्क मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्लोज़ नहीं मिले अगर मुझे उनकी ज़बान आती है और अगर मैं उनकी चीज़ों को समझता हूँ। अगर मैं फ़्रांस चला जाऊँ और फ़्रांस में मैं फार्मर के पास चला जाऊँ जिसको फ़्रेंच नहीं आती या मुझको फ़्रेंच नहीं आती हो, तो मुझसे कैसे बात करेगा, मैं उससे कैसे बात करूँगा, तो वो इग्नोर कर देता है कि भाई सॉरी राइट। हमारे मुल्क में हम लोग बहुत ज़्यादा खुलूस से मिलते हैं, लेकिन फ़िज़िकल वर्ल्ड में हम डेफिनेटली खुलूस से मिलते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में हम खुलूस से हमको कभी तारुफ ही नहीं होता है, इसलिए हम ज़रा कम मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस है बताइएगा कमेंट में।